तो सुपर टेट की परीक्षा के लिए हम लोग 10 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कि प्रश्न ऐसा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर। चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 1 कहाँ दिया है। प्रश्न नंबर 1 पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या थी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की क्या विशेषता थी। कह रहा है कि कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में, क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, क्या एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप का आईसी का प्रयोग किया। एकीकृत परिपथ कर रहा है, एकीकृत परिपथ यानी कि इसको हम लोग प्रयोग जो है इंटीग्रेटिंग सर्किट। तो वैक्यूम जो प्रथम पीढ़ी इसकी जो शुरुआत हुई थी 1940 से 1956 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था सबसे पहले 1940 से 1956 के बीच में, कि जिसमें सबसे पहले जो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था ENIAC ये पहला कंप्यूटर था जिसका हम लोग प्रयोग किए थे। तो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था ये, जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, बहुत बड़ा था, एक कमरे के आकार का था, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये काफ़ी जटिल था, बड़ा था। तो इसके बाद दूसरी पीढ़ी में ये दूसरी पीढ़ी जब आई तो उसमें जो है दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग आई तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जब हुआ तो थोड़ा सा आकार में परिवर्तन हुआ, और यह दूसरी पीढ़ी की जो शुरुआत हुई 1956 से लेकर 1963 के बीच में, यह दूसरी पीढ़ी को माना जाता है। और तीसरी पीढ़ी जो आईसी का प्रयोग किया गया, तो इसका जो है शुरुआत 1964 से 1971 के बीच में, ये तीसरी पीढ़ी की है 1964 से 1971 के बीच में इसका प्रयोग किया। तो तीसरी पीढ़ी के लिए हम लोग आईसी का प्रयोग किए थे। तो जो तीसरी पीढ़ी है तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा आईसी। ठीक, चलिए प्रश्न 2 को देखिए यहाँ दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कह रहा है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो आप लोग इसमें बहुत आराम से जवाब दे सकते हैं। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि पूछा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने वाला भाग कौन सा होता है। क्या एएलयू, कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू भी कहते हैं, मेमोरी यूनिट, सीपीयू। तो कंप्यूटर में डाटा का प्रोसेस कहाँ होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एएलयू और यह जो है सीयू, कंट्रोल यूनिट, यह दोनों सीपीयू का भाग होता है। देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं सीपीयू में। तो पहला एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है, और तीसरा जो होता है आपका तीसरा भाग रजिस्टर होता है। तो 3 भाग होते हैं। एएलयू का मतलब यह है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी इसमें जो है सीपीयू के भाग में पहले इस भाग में जो गणनाएं की जाती है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इससे होता है। सीयू कंट्रोल यूनिट में आपका जो है निर्देशों को पढ़कर बाइनरी में बदला जाता है। ठीक है, और रजिस्टर का जो काम होता है, ये प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को तुरंत स्टोर करने का काम करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के 3 भाग, यह और एक होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के 3 होते हैं, तो प्रोसेसिंग का काम जो होता है वह इसमें ऑप्शन के अनुसार सीपीयू माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अस्थायी मेमोरी होती है। क्या रोम, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। तो ऑप्शन तो आप लोग देख रहे हैं, इसका सही होगा रैम। ऑप्शन सही होगा रैम। देखिए मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहला तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं रैम, प्राइमरी में रैम, फिर होता है दूसरा रोम, फिर एक तीसरा होता है कैच मेमोरी। क्या होता है तीसरा, कैच कैच मेमोरी। तो ये तीनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं। और प्राइमरी मेमोरी में रोम रीड ओनली मेमोरी, और जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आर एम रैम जो होता है वह अस्थायी, आपसे पूछा ना, तो यह अस्थायी मेमोरी होता है, और रोम अस्थायी मेमोरी होता है। यह अगर आपका जैसे सिस्टम चल रहा है, अगर लाइट कट जाती है तो इससे डाटा तुरंत डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम से डाटा डिलीट नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है,
ये प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का क्या अर्थ है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो पहला याद तो सही है, लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग याद कर लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। छठवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर मेमोरी को मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है? देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को मापने का बाइट में, वाट में, डिग्री में, ग्राम में। देखिए, ये तो तीनों ऑप्शन आपको ऐसे ही गलत दिख रहे हैं, तो ये सही होगा, बाइट में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्या मॉनिटर सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या प्रिंटर सॉफ्टवेयर है? नहीं। तो विंडोज 10 ये सॉफ्टवेयर होगा, पी ऑप्शन। ठीक। प्रश्न नंबर 8, अगर आप किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन किसी कहा जाता है? क्या कीबोर्ड को कहते हैं? गलत। क्या मॉनिटर को कहते हैं? नहीं। माउस को कहते हैं? नहीं। ब्रेन जो होता है कंप्यूटर का वो सीपीयू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या ब्राउजर की, पेंट की, वर्ड प्रोसेसर की, चार्ट की? तो चार्ट की जरूरत तो होगी नहीं, वर्ड प्रोसेसर, पेंट का भी नहीं होगा। तो इंटरनेट पर के लिए ब्राउजर, ऑप्शन ए सही होगा आपका, ब्राउजर। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए, MP4 या वीडियो के लिए, MP3 या गाने के लिए होता है, म्यूजिक के लिए होता है, JPG फोटो के लिए होता है, जैसे पीडीएफ, या एक्सटेंशन फाइल तैयार करने के .txt। ये ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।